Hello students, welcome back Meta Digital Classes. Today we'll be studying exercise 16.4 स्पेयर। देखो स्पेयर क्या होगा, ये भी आपका एक जो वृत्त है, वृत्त के आकार का ही क्या होता है स्पेयर। आपने बॉल देखी है, गेंद, वो क्या है, एक आपकी स्पेयर है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये आपका एक वृत्त है, यानी इस बिंदु से इसके ऊपर जो डिफरेंट जो पॉइंट है, उन सभी पॉइंटों की इस पॉइंट से क्या है, नियत दूरी है, समान दूरी है, और इन सभी बिंदुओं को मिलाने पर क्या बन गया आपका, एक ये गोला बन गया। क्या बन गया आपका, ये गोला। और इस बिंदु से लेकर के और ये जो गोला बना है, ये परिधि है, ये क्या, यहाँ के जो बीच की दूरी है वो क्या हो गई आपकी, त्रिज्या हो गई। क्या हो गई आपकी, ये त्रिज्या। तो अब यहाँ से गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का आयतन। तो सबसे पहले मैं किसकी बात करूँगा यहाँ पे, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबसे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों ऐसा, क्योंकि ये जो आपका गोला है ना, गोला, इसको इस प्रकार से, इसके इस प्रकार से जो नियत दूरी है, इस प्रकार जो शेप बनती है, वो क्या होगी आपके गोला बनेगा। ठीक है, यानी केंद्र से उसके नियत दूरी तक जो डिस्टेंस होगी, इस प्रकार का जो डायग्राम बनेगा, ठोस आकृति होगी, वो क्या होगी आपकी गोले की आकृति होगी। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा आपका, 4 पाई आर स्क्वायर है। अब नेक्स्ट है गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये वर्ग और ये क्या हो गया आपका घन। देखो गोले में कोई ऊंचाई नहीं होती है, बस केवल गोले में क्या होनी चाहिए आपकी, त्रिज्या। ठीक है, अब देखो अर्धगोले का नंबर 3, जो आपका अर्धगोला है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला मतलब जो गोला संपूर्ण है उसका आधा पार्ट। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नंबर 3 पे, 4th पे अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो ये क्या है आपका, अर्धगोला है। क्या आपका, ये अर्धगोला है। तो इसका क्षेत्रफल और इसका, तो अर्ध ऊपर वाले इसका क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सेम इसी प्रकार अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। नंबर 5th पे अर्ध गोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये गोले की अगर त्रिज्या दी हुई है तो संपूर्ण पृष्ठफल भी निकाल सकते हैं और उसका आयतन भी निकाल सकते हैं। सेम इसी प्रकार अगर गोले की त्रिज्या दी हुई है तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठफल और अर्धगोले का आयतन और अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देखो, एक देखो क्वेश्चन क्या है, एक अर्धगोले की त्रिज्या, यानी आपको क्या दिया हुआ, यहां से क्या दिया हुआ है, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 3.5 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, एक तो इसका आयतन निकालना है और एक क्या निकालना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है, देखो 2/3 पाई आर क्यूब। ये क्या होगा आपका गोले का आयतन। अब गोले का आयतन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, त्रिज्या। त्रिज्या कितनी दी हुई है,
3.5 सेंटीमीटर। तो देखो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, 2/3 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में त्रिज्या कितनी भी दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर क्यूब। और सेंटीमीटर क्यूब क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो गया? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो अगर आप चाहो तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। ये पॉइंट है, किस में आ रहा है? यहाँ पे पॉइंटों में आ रहा है। तो पॉइंटों में अगर आप चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, नहीं तो इन सबको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2/3 इंटू में 22/7। अगर आप 35 और 35 को मल्टीप्लाई करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया? 6125। ठीक है, अब पॉइंट कहाँ पर आएगा? देखो पॉइंट के बाद में 1 डिजिट, पॉइंट के बाद में 1 डिजिट और पॉइंट के बाद में 1 डिजिट। तो कितने डिजिट हो गए यहाँ पे? 3 डिजिट। तो 3 डिजिट छोड़िए पॉइंट आ जाएगा ये लो, और ये हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब काटापेटी कर लो इसको। ठीक है, अब जो भी वैल्यू आएगी वो किस क्या आएगा आपका? इस गोले का आयतन आएगा किसमें? सेंटीमीटर क्यूब में। निकालोगे। फिर आगे क्या निकालना है? इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेकंड, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3πr²। किसका? गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो इसका आंसर आएगा, इसका जो आंसर है वो आएगा आपका कितना? 89.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? πr²। अब πr² तो यहाँ पे 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर। ठीक है, अब वो कैंसिल करोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा 22/7 इंटू में 12.25 सेंटीमीटर क्यूब। और इसको सोल्व करोगे तो देखो 3.5 इंटू 3.5 कितना होगा? 12.25। अब आप इसको करोगे तो देखो एक बार ये हो जाएगा 0 पॉइंट। अगर ऐसे डिवाइड करो ये हो गया 0 पॉइंट। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका? ये 115.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया इसका आयतन। ठीक है, तो इस प्रकार से अर्धगोले का आयतन और संपूर्ण पृष्ठफल निकालें। चाहे अर्धगोला हो चाहे गोला हो, आपको तो वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है। सीधी सी बात ये है। बस गोले के अंदर आपको क्या होना चाहिए? त्रिज्या दी हुई होनी चाहिए, बस ये। ठीक है ना। अब सुनो एक बार, इससे क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन क्या होगा कि आपके सामने एक गोला दिया हुआ, बड़ा गोला। क्या दिया हुआ है? बड़ा गोला दिया हुआ है। अब बड़ा गोला कैसे? जैसे यही एक गोला आपका ये है, इस गोले की त्रिज्या कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर। इस गोले की त्रिज्या कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर दी हुई है। अब क्या करोगे? इस गोले को तोड़ करके छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती है, और जो गोली बनाएंगे छोटी वाली उसकी त्रिज्या भी आपको दी हुई है। जैसे इस प्रकार की गोली बना ली मैंने, ये छोटी। अब जो ये गोली बनाई है ना, इस गोली की जो त्रिज्या दी हुई है, अब देखो एक बार, जो ये त्रिज्या दी हुई थी वो किस में दी हुई है? आपकी सेंटीमीटर में। और जो ये त्रिज्या दी हुई है वो किस में दी हुई है? 5 मिलीमीटर में, मिली सेंटीमीटर में। ठीक है, अब बताओ यहाँ से मिलीमीटर में दी हुई है। तो इस प्रकार की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? कितनी गोलियां? इसका मतलब क्या होगा कि इस गोले का जो आयतन है वो किसके इक्वल होगा? n गोलियों के आयतन के इक्वल। क्योंकि उसको तोड़कर जितना भी मटेरियल है इस गोले का, उसको तोड़कर तो गोलियां बनाओगे ना। तो कितनी गोलियां बनाओगे? इसका मतलब कितनी, तो इसका मतलब दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर। अब इसका आयतन किसके बराबर होगा? n गोली, एक गोली के नहीं, n गोलियों के आयतन के बराबर। तो इसका आयतन क्या होगा? यहाँ पे 4/3 πr³ किसके इक्वल होगा? 2/3 πr³ के। ये किसका है? सॉरी, ये भी 4/3 πr³, लेकिन यहाँ पर इंटू में क्या आएगा आपका? n, और n क्या है यहाँ पे? गोलियों की संख्या।
देखो इधर भी 4/3 है, इधर भी 4/3 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये पाई है और ये भी पाई है, तो पाई से पाई भी क्या हो जाएगा कैंसिल। लेकिन यहाँ पर क्या बच गया आपका r3 और यहाँ पर n इंटू इधर भी क्या बच गया आपका r3। लेकिन इस गोले की त्रिज्या कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और इस गोले की त्रिज्या कितनी दी हुई है 5 मिलीमीटर में, कितनी दी है 5 मिलीमीटर में। तो बताओ यहाँ से कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे। अब जो मिलीमीटर में दी हुई है पहले इसको किस में कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा ये 0.5 सेंटीमीटर, ये लो 0.5 सेंटीमीटर। अब क्या करोगे, इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है 5, तो 5 सेंटीमीटर का क्यूब, और इधर क्या जाएगा n = में 0.5 सेंटीमीटर क्यूब, तो डिवाइड कर लोगे आराम से, ठीक है, निकालोगे। आगे देखो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अब जैसे सपोज करना मेरे पास में ये घन है, क्या ये घन है, इस घन की लंबाई भी दी हुई है, चौड़ाई भी दी हुई है, ऊंचाई, और घन की लंबाई चौड़ाई तो क्या होती है बराबर होती है। जैसे सपोज करना इसकी जो लंबाई चौड़ाई वो कितनी दी हुई है 14 सेंटीमीटर दी हुई है, और ये शीशे का बना हुआ है, किसका बना हुआ है शीशे का। इसको तोड़ करके इस प्रकार की जिसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो घन का आयतन है वो किसके बराबर होगा n गोलियों के आयतन के बराबर। तो यहाँ पे किसकी निकालोगे गोलियों की संख्या निकालोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, ये आपका एक बेलन है और ये बेलन किसका बना हुआ है शीशे का। बेलन की जगह शंकु भी हो सकता है, घनाभ भी हो सकता है और घन भी हो सकता है। शीशे का बना हुआ है, उसको तोड़ करके कितनी गोलियां बनाई जा सकती है इस प्रकार की। तो जो भी आपको यहाँ डायग्राम दिया होगा उसकी भी लंबाई दी हुई होगी, चौड़ाई दी हुई होगी और ऊंचाई दी हुई होगी। जितना मटेरियल है उसको तोड़ करके तो बनाएंगे ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इसका आयतन होगा वो इसके आयतन के n इंटू में, क्योंकि कितनी गोलियां, तो n गोलियां बन सकती है ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा ही है कि ये आपका एक बेलन है, इस बेलन की त्रिज्या कितनी दी हुई है 14 सेंटीमीटर, और इस बेलन की जो लंबाई है यानी ऊंचाई है वो कितनी दी हुई है 42 सेंटीमीटर। बेलन किसका बना हुआ है शीशे का। इसको पिघला करके इस प्रकार की जिसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, तो इस प्रकार की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन क्या होगा πr²h, किसके बराबर होगा n इंटू इसका आयतन, किसका आयतन गोले का आयतन, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr3, इसके बराबर होगा। देखो 20 पाई से पाई तो क्या हो गया यहीं पे कैंसिल कर दो इसको, ठीक है। त्रिज्या कितनी दी हुई है इसकी 14, तो 14 इंटू 14, और इंटू में क्या दिया हुआ है यहाँ पे h, और h कितना दिया हुआ है 42, और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर घन, इज इक्वल टू में n इंटू में 4/3, त्रिज्या कितनी दी हुई है 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है यहाँ से n की, तो इसका मतलब क्या है ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में, तो ये तो कैसे में डिवाइड में, और जो ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर क्या जाएगा 14 इंटू 14 इंटू 42, और इंटू में क्या जाएगा 3, और डिवाइड में क्या जाएगा यहाँ से 4 इंटू में 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, और ऊपर भी क्या है सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे भी क्या है सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ये 2 से कितनी बार कैंसिल हो रहा है 2, और ये 2 से 7 बार, ये 2 से 1 और ये 2 से 7 बार कैंसिल हो रहा है। अब देखो एक बार यहाँ से ये 7 से 1 और ये 7 से 0.5, ये 7 से 1 और ये 7 से 0.5, अब ये 7 से 6 और ये 7 से 0.5। अब क्या करोगे इनको मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो गया आपका 6 इंटू 3, और डिवाइड में क्या गया यहाँ पे 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इक्वल टू क्या गया यहाँ पे नंबर ऑफ
क्या जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ स्पेयर गोले, कितनी गोलियां हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना गया यहाँ पे 18 और डिवाइड में कितना जाएगा, देखो 5 है तो जाएगा 125। अब पॉइंट कहाँ पर आएगा, पॉइंट के बाद में एक डिजिट, पॉइंट के बाद में एक डिजिट, पॉइंट के बाद में एक डिजिट, तो 3 पॉइंट छोड़े डिजिट। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या जाएगा यहाँ से, देखो 8, पॉइंट को उठाओगे तो पॉइंट के बाद में कितनी जीरो है, कितने अंक है, 3 अंक है, तो 3 जीरो ये लो, और डिवाइड में क्या जाएगा 124, और इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो कितना जाएगा 144। तो कितनी गोलियां, 144 गोलियां बनाई जा सकती हैं। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्या होगा, एक गोले का आयतन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गोले का आयतन। आपसे क्या पूछा उसने, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैंने आपको ये बोला कि त्रिज्या दी हुई है तो गोले का आयतन भी पूछ सकता है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में से दोनों में से एक दिया हुआ है तो आपसे दोनों में से एक पूछेगा। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तो आपसे आयतन पूछेगा, और अगर आयतन दिया हुआ है तो क्या पूछेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और दोनों निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, त्रिज्या। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब, कितना दिया हुआ है 38808 सेंटीमीटर क्यूब। मेरे को क्या निकालना है, ऐसे त्रिज्या निकालनी है, तो r क्यूब इज इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पे 38808 इंटू में 3 और इंटू में 7 और डिवाइड में क्या जाएगा 4 इंटू 22, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो 7 ऊपर या 20 नीचे आ गया। अब देखो कैंसिल करोगे तो ये तो 4 से 1 और ये जो 4 से हैं वो कैंसिल हो रहा है, देखो 9 7 और फिर 0 और फिर 2। अब क्या बच गया यहाँ से आपका कि 9702 इंटू 3 इंटू 7 और नीचे क्या बच गया आपका 22। अब इसको कैंसिल करोगे तो ये 22 से 1 और ये 22 से 441, क्या बच गया आपका यहाँ से 441 इंटू 3 इंटू 2 कितना हुआ 27। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना गया 9261। किसके इक्वल है ये, r क्यूब के इक्वल है। तो क्या मैं यहाँ से त्रिज्या नहीं निकाल सकता, जब स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, और जब यहाँ पर क्यूब आ गया तो क्या निकालोगे यहाँ से क्यूब रूट, तो r इज इक्वल टू में 9261, और इसका जो क्यूब है वो कितना हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर, और ये क्या है, क्या आ गई आपकी त्रिज्या, आ गई त्रिज्या। अब मेरे से क्या पूछा उसने, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा यहाँ से 4 पाई r स्क्वायर। तो बताओ यहाँ से r की वैल्यू निकाले यहाँ से, तो जाएगा 4 इंटू 22/7, त्रिज्या कितनी निकाली आपने 21 इंटू 21। अब देखो 21 से कैंसिल हो गया, 7 से 1 और ये 7 से 3। अब इनको मल्टीप्लाई इसको 4 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21 मल्टीप्लाई करोगे तो 88 इंटू 3 इंटू इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ से तो कितना होगा आपका ये 63, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना गया आपका से। अब अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है यहाँ से, कितना आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका शंकु का गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो गई आपकी एक्सरसाइज कौन सी 6.4। सेम इसी प्रकार क्वेश्चन है कंप्लीट। ओके।